दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार चर्चा पर बना हुआ है। आखिर प्रदर्शन स्थल पर ऐसा क्या हुआ और छात्रों की नई मांगे क्या क्या हैं? सरकार और प्रशासन का अब तक क्या रुख रहा? आइए पूरी जानकारी को विस्तार से समझते हैं। जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रहा छात्र आंदोलन समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक संघर्ष की एक बड़ी जीत बताते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धरना स्थल खाली करना शुरू कर दिया है। छात्रों ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार के सकारात्मक कदमों के बाद आंदोलन समाप्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया और आगे भी निगरानी जारी रहेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में उत्साह देखा गया और कई स्थानों पर मिठाइयां बांटकर खुशी भी व्यक्त की गई। नेताओं ने कहा कि आंदोलन केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग के लिए था। देश के कई शहरों में छात्रों और समर्थकों ने जंतर मंतर आंदोलन की समाप्ति को लोकतांत्रिक जीत बताते हुए शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की। गांधी द्वारा पुलिस कार्यवाही को लेकर गृह मंत्री पत्र लिखे जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलन के बाद शैक्षणिक संस्थानों पर सक्रियता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। छात्र संगठनों ने कहा कि उनकी अगली प्राथमिकता शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार सुनिश्चित कराना होगा। कई छात्रों ने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और भविष्य में भी संवैधानिक रास्ता अपनाया जाएगा। जंतर मंतर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य की जा रही है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कम की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मृत छात्राओं को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जलाने की अपील की। छात्र नेताओं ने कहा कि आंदोलन समाप्त होने का अर्थ संघर्ष समाप्त होना नहीं, बल्कि नई जिम्मेदारी की शुरुआत है। कई विशेषज्ञों ने इस आंदोलन को हाल के वर्षों में सबसे बड़े छात्र आंदोलनों में से एक बताया। दिल्ली में जंतर मंतर के आसपास प्रशासन ने सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू कराने पर जोर दिया। कई अभिभावकों ने छात्रों के लिए एकजुटता की सराहना करते हुए शिक्षा सुधारों की उम्मीद जताई है। सामाजिक संगठनों ने कहा कि शिक्षा सुधारों को समयबद्ध तरीके से लागू करना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे कई छात्र नेताओं ने देश भर का धन्यवाद करते हुए इसे युवाओं की सामूहिक आवाज बताया। छात्रों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहेगी। जंतर मंतर आंदोलन के बाद आज भी राजनीतिक हलचल तेज बनी हुई है। छात्र संगठनों और विपक्ष ने आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट जवाब, आगे की कार्यवाही की समय सीमा मांगी है।
आज विपक्ष ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस कार्यवाही को लेकर विस्तृत चर्चा की मांग उठाई, जिससे संसद में एक बार फिर से शिक्षा और कानून व्यवस्था का मुद्दा गरमा गया। सुप्रीम कोर्ट आज जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। आज पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई संसद में उठे मुद्दों और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई है, जो जंतर मंतर आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं। फिलहाल आज तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं देश और दुनिया की ऐसी ही सबसे बड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।